अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल अगर की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जैसा कि हुरिया ने अपने घर पे आके झूठ कहा है कि महरियार ने उसे डिवोर्स दे दी है और डिवोर्स के पेपर्स पे भी वो साइन कर चुका है। तो अब जब बहराम आएगा तो वो काफ़ी गुस्सा होगा अपनी अम्मा के सामने कि महरियार भाई इस तरह से कैसे डिवोर्स दे सकते हैं हुरिया को, उन्हें पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। और आगे से कहता है कि चलो पहले नहीं हुई तो अब हम उनसे बात करके देख लेते हैं, लेकिन अम्मा आगे से बहराम को मना कर देती हैं कि अब बात करने को रही क्या गया है, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। अब ड्रामे में उस वक्त मोड़ आएगा जब हुरिया की हकीकत सामने आएगी, जब शावेज़ की मुलाकात होगी महरियार से, तब जाके इन लोगों को पता चलेगा कि महरियार ने तो हुरिया को डिवोर्स ही नहीं दी। दूसरी जानिब महरियार बहुत ज़्यादा परेशान है, अब रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है अपनी अम्मी के सामने कि मैं हुरिया को नहीं छोड़ सकता। फ़ाखरा को तो मुझसे मोहब्बत नहीं थी और मुझे भी उससे नहीं थी, लेकिन हुरिया को मैं चाहने लगा हूँ, उससे मोहब्बत करने लगा हूँ, तो अब ना चाहते हुए भी मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस बात को लेके शावेज़ भी अपने घर पे परेशान है और अपनी अम्मी से कह रहा है कि अगर इसी तरह का माहौल चला तो चांदनी की शादी कैसे होगी। शावेज़ को भी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है कि महरियार इतना इंतहाई कदम उठा सकता है, जबकि अभी तो उसकी उससे मुलाकात हुई थी। इसके अलावा हुरिया झूठ बोल बोल के नहीं थक रही है, कभी अपनी सास को कसूरवार ठहरा रही है तो कभी महरियार को बुरा भला कह रही है। लेकिन बच्ची परी ज़रूर सच्चाई बताएगी और कहेगी कि बाबा जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और दादी भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। इसके अलावा चानी और बहराम ज़ैनब को हॉस्पिटल लेके गए हैं क्योंकि बेबी आने वाला है, और जब बेबी घर में आ जाएगा तो फिर हुरिया के साथ बुरा सलूक होना शुरू हो जाएगा और उसकी बेटी के साथ भी बुरा सलूक होने लगेगा। ना चाहते हुए भी बहराम गुस्सा करने लगेगा हुरिया के ऊपर कि चानी तो स्कूल जाती है और तुम्हारी भाभी को बेड रेस्ट दिया हुआ है और साथ में उसको बच्चा भी संभालना होता है, तो अब अम्मा अकेले कैसे काम करें, तुम्हें काम करना चाहिए, चलो जाओ किचन में जाओ। अब जैसे कि हुरिया को तो सख्त नफ़रत है कामकाज से और इसी बात पे तो महरियार के घर में भी लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, तो यहाँ पे भी इसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और काम से तो वैसे भी इसकी जान जाती है, तो ये कोई ना कोई बहाना करके बैठा रहना पसंद करेगी, जो इसके भाई को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और इस घर का माहौल भी ख़राब रहना शुरू हो जाएगा। तब फिर हुरिया को अकल आना शुरू होगी और महरियार की कदर होने लगेगी और साथ में अपनी सास की भी कदर होने लगेगी कि जाते जाते उन्होंने इसको क्या कहा था कि मैं अब तुम्हारे मामलात में नहीं आऊँगी, तुम्हें जैसे रहना हो वैसे ही रहना। और साथ में ही उसे महरियार का न समाजत करना भी याद आएगा कि किस तरह से वो उसे रोक रहा था, लेकिन उसने इसकी एक नहीं सुनी थी। वैसे तो इस सब की ज़रूरत नहीं थी ड्रामे में, क्योंकि हुरिया के साथ इस घर में पहले भी ये सलूक हो चुका है, जिसकी बुना पर ही उसने महरियार से शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन ये सब दोबारा दिखाने का इनका यही मकसद हो कि हुरिया को इस घर में रहकर अपनी औकात पता चल जाए और महरियार वालों की कदर हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।